नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। एमसीबी जिला के अंतर्गत नगर पालिक निगम के समक्ष आज हम खड़े हैं। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ डमरू जी हैं जो पूर्व में महापौर रह चुके हैं। यहाँ पे आपको बता दें, चिरमिरी क्षेत्र में अभी अब अक्सर आपने देखा होगा, अस्पतालों में रहने की जगह नहीं है और पेशेंट लोगों को आजू-बाजू में लेटाया जा रहा है। यहाँ पीलिया का प्रकोप है जो तेजी से फैले पड़ा हुआ है। यहाँ गंदगी का अंबार देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे हम चलिए डब्ल्यू जी से जानने का प्रयास करते हैं। एक बात बताइए कि यहाँ इस क्षेत्र में यहाँ जो पीलिया का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ सफा गंदगी का अंबार देखने के लिए मिल रहा है, ये कांग्रेस के शासनकाल में नहीं था, लेकिन वर्तमान में जैसे भाजपा की सरकार आई है, अभी पीलिया का प्रकोप यहाँ इतना तेजी से फैल रहा है। यहाँ 22 और 23 में बड़ा तेजी से फैला हुआ है। लोग यहाँ जो प्रकोप में मरने की संख्या बढ़ गई है, यहाँ पहले 1 थी, 1 से 2 हो गया है, अब जानकारी आ रही है कि 3 भी हो गए हैं। इसमें क्या बोलेंगे आप? बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। नगर निगम का जो मूल काम है कि जनहित में साफ सफाई और बिजली पानी की आपूर्ति दे, लेकिन चिरमिरी नगर निगम पूरी तरह से फेल हो गया है। स्वच्छता के क्षेत्र में तो इनके प्रधानमंत्री के ड्रीम स्कीम के बावजूद चिरमिरी नगर निगम पूरी तरह से केवल और केवल कागजी घोड़े दौड़ाकर स्वच्छता का माइलस्टोन क्रॉस करना चाह रही है और भ्रष्टाचार करके जो रकम है वो जेबों में डालने की ये गति इनकी चल रही है। वार्ड नंबर 22 और 23 जो छोटी बाजार एरिया है, वो दूषित पानी के सप्लाई से और स्वच्छता के कमी से गंदगी का जो अंबार फैल गया, उसके कारण पीलिया फैला है। 15-20 दिन से ये माहौल यहाँ चल रहा है। तमाम अधिकारी सीएमएचओ, पीएचई के नगर निगम के कमिश्नर, एसडीएम के नेतृत्व में इन लोगों ने काफी दौरा किया और एक बड़ा घोषणा किया कि सब कुछ नियंत्रण में है और पानी बिल्कुल साफ आ रहा है। बावजूद उसके इन अधिकारियों के इन घोषणा के बावजूद 15 दिनों के बाद हमारे 2 लोग नागरिकों की मृत्यु हो जाती है, प्रशासनिक लापरवाही से मृत्यु हो जाती है। ये पूर्ण रूप से प्रशासनिक फेल्योरशिप है और इसके लिए निश्चित रूप से जिम्मेदारी तय करके एफआईआर किसी अधिकारी पे लॉन्च करने की जरूरत है। मैं इसका मांग जिला प्रशासन से करने जा रहा हूँ। जिला प्रशासन से एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं। एक बात बताइए, यहाँ जब कांग्रेस का शासन काल चल रहा था, तो यहाँ जो स्वच्छता में हमारा चिरमिरी क्षेत्र प्रथम और द्वितीय स्थान पा रहा था। क्या नहीं लगता कि भाजपा की जो सरकार आई है, तो ये बीमारी में प्रथम और द्वितीय स्थान पाएगा? निश्चित है। जैसा मैंने कहा है कि स्वच्छता और चिरमिरी के लोगों के हित के लिए इन लोगों का कोई विशेष अभियान दिख नहीं रहा है। इनका अभियान ये दिख रहा है कि इनके नेताओं में आपसी प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे को पछाड़कर, टांग खींचकर आगे निकलने का जो होड़ है, अगला विधानसभा कौन लड़ेगा, अगला लोकसभा कौन लड़ेगा, इसकी लड़ाई चल रही है। और जो नेता चुनाव से बाहर हैं, वो इस दौड़ में लगे हैं कि कौन कितना ठेकेदारी करके फर्जी बिलिंग करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। पूरा बीजेपी का फोकस इसी में है। हमारे चिरमिरी में ना तो स्वच्छता दीदियों का हाल अच्छा है, ना स्वच्छता कर्मियों का हाल अच्छा है, ना बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की हालत अच्छी है। नगर निगम चले जाइए, सुनसान रहता है, किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ 2 एस 2 आर और एक सुप्रीमो एस के इशारे पे चिरमिरी नगर निगम के अधिकारी पूरी तरह से जी हुजूरी करने पे लगे हैं और अपना मान सम्मान, आत्म स्वाभिमान सब कुछ बेचकर चिरमिरी नगर निगम के जो 4-5 जो काम करने वाले अधिकारी हैं, वो पूरी तरह से कमीशन खोरी में व्यस्त हैं। 2 पैसा अपना कमाओ, 4 पैसा नेताओं को दो, यही चल रहा है। आम जनता के हितों से इनका कोई लेना देना नहीं है। जिस स्वच्छता को पहले के महापौर ने और उसके पहले मैंने हम दोनों ने मिलकर एक चिरमिरी को एक अच्छा और खूबसूरत शहर बनाने का प्रयत्न किया था। स्वच्छता में लोगों को जागरूक किया था। एसईसीएल से भी हम लोगों ने सहयोग लेकर, क्योंकि एसईसीएल कॉलोनी का एक बड़ा हमारे यहाँ जाल है, तो बिना उनके हम स्वच्छता अभियान को सफल नहीं कर सकते। तो काफी कुछ ग्राउंड लेवल पे सुधार करते करते हम लोग अवार्ड पाने के कंडीशन तक पहुंचे थे। लेकिन मुझे बेहद दुख है कि चिरमिरी आज नीचे से अव्वल आने के कंडीशन में आ गया है और फिर भी बीजेपी के लोग केवल नारा बुलंद करके और प्रेस को मैनेज करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और जनता मर रही है। ये बहुत बेहद ही दुख की स्थिति है और बहुत शर्मनाक है। मुझे लगता है
चिरमिरी नगर निगम के अधिकारी के कंट्रोल में तो अब ये जो चिरमिरी में इतनी अव्यवस्थाएं फैल गई हैं कि इनके बस की बात नहीं है। अब इसमें एमसीबी कलेक्टर को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और उस दिशा पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब खुद इनिशिएटिव लेकर इस क्षेत्र में सभी विभागों को एक साथ बैठाएं और किसी एक अधिकारी की ये जिम्मेदारी निश्चित रूप से तय करनी पड़ेगी कि हमारे नागरिकों की जो मृत्यु प्रशासनिक लापरवाही के कारण, अव्यवस्थाओं के कारण, सफाई के अभाव में, गंदे पानी के सप्लाई में मृत्यु हो रही है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। किसी एक अधिकारी के ऊपर एफआईआर तो निश्चित रूप से करनी होगी, तभी हमको न्याय मिलेगा। अन्यथा हम ये बीजेपी के कमीशन खोर नेताओं के भरोसे अपने शहर को नहीं छोड़ सकते। पीलिया से ग्रसित लोग जो मर गए हैं, जो गंदगी के अभाव से लोग मरे हैं, उन लोगों ये जो कार्य को जो देख के भी नजरअंदाज किए हैं, उन लोगों पे एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं डमरू जी। अभी कलेक्टर साहब के ऊपर निर्भर होता है कि यहाँ विपक्ष की भूमिका की बात सुनते हैं या जो सत्ता में है उन लोगों की बात सुनते हैं।